अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की वाइट करी या वाइट ग्रेवी या वाइट चिकन, जो भी समझ ले, उसकी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो प्याज लिया है और एक 10 से 15 हरी मिर्ची ली है। ये मीडियम साइज़ का प्याज है और हरी मिर्ची तीखी वाली है ये, और 1 चम्मच काली मिर्च है। ये सबको हम अभी ये मिक्सी के अंदर पीस लेंगे। प्याज को छोटे छोटे टुकड़े करके हरी मिर्ची और काली मिर्च डाल को पीस लेंगे। और इधर गैस के ऊपर पतीली चढ़ा के उसमें 100 ml तेल डाल के थोड़ा सा गरम कर लेंगे। थोड़ा कम दिखे तो कुछ 50 ml और डाल लीजिए, करीब 150 ml। और उसके बाद इसको गर्म होने के बाद उसमें खड़े साबुत मसाले डालेंगे। दालचीनी है, लौंग है, ज़ीरा 1 चम्मच है, और ये छोटी इलायची एक 6-7 है, और एक थोड़ा सा जायफल का फूल गुलाब जावित्री थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे। और इसको डाल के हल्का सा भूनेंगे। इसको ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनेगा, नहीं तो काला हो जाएगा। बस हल्का सा तड़क लगाएंगे इसे। और फिर उसके बाद हमारा पिसा हुआ मसाला इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से 15 मिनट का अच्छा से भूनेंगे। अब उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट एक 2 बड़ा चम्मच, 2 से 3 बड़ा चम्मच डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये 100 ग्राम काजू को पानी में भिगा के इसको रख लेंगे एक आधा घंटा। उसके बाद पीसेंगे। ये मसाला हमारा जब से ये फ्राई हो रहा है, इसको अच्छे से जब पानी इसका खुश्क हो जावे और कच्चापन ख़त्म हो जावे तो इसमें हम चिकन मिलाएंगे। ये मैं इसमें 1 किलो चिकन मिला रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख के मिला लें। पौना किलो तक, पौना से 1 किलो इतने मसाले में चिकन हम यूज़ कर सकते हैं। चिकन डाल के अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे, मसाले के साथ पकाएंगे ताकि चिकन के अंदर जो बास रहता है, उसका कच्चापन रहता है, वो ज़रा ख़त्म हो जावे। ये देखिए, इसे हमने करीब 15 मिनट अच्छा सा भूंजा है मीडियम आंच में। अच्छे से भूंज करके फिर इसके अंदर हम दूसरा दही डालेंगे। दही करीब एक 150 ग्राम दही है। तो गाढ़ा वाला दही लें, अगर पतला हो तो उसका पानी निकाल लें और इसको अच्छे से मिक्स करें। अब दही के साथ स्लो आंच में थोड़ा टाइम पकाएंगे, एक 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद आंच थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और उसे भून मिला कर को अच्छे से 15 से 20 मिनट पका के उसमें पुदीना डालेंगे थोड़ा खुशबू के लिए। पुदीना का फ्लेवर अच्छा रहता है। उसको डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर मसाला कम रहे तो थोड़ा बहुत ज़रूरत के मुताबिक उसमें पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मसाला गोश्त के साथ, सब मसाला के साथ जब पीसेंगे तो दही के बाद, अब इतना जब पक जाए, दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसमें हमने जो काजू पीस के रखा है उसको इसमें शामिल करेंगे। काजू पूरा ग्रेवी रेडी होने के बाद मिलाने का, पहले नहीं मिलाएंगे, नहीं तो तले में सब लपटेगा सालन। मसाला सब भूंज के थोड़ा सा पानी डाल के कर लें। उसके बाद फिर काजू का पेस्ट डालें। अब वो कटोरे में जिसमें काजू पीस के रखे थे उसमें थोड़ा पानी डाल के वो भी डाल देंगे। पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अब इसे एक 2 से 3 मिनट अच्छा पकाएंगे। जब बॉयल ज़रा आ जावे फिर इसमें हम 1 पाव लीटर दूध डालेंगे। दूध से क्या है, जायका अच्छा हो जाता है ग्रेवी का।
और रेडी होने के बाद ऊपर से एक 100 ग्राम देसी घी डाल लें, नहीं तो 50 ग्राम तो डालें ही, और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें क्या है, इससे ज़रा खुशबू भी अच्छा जाता है और अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए हमारा सालन अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ऊपर से कोतमीर से इसको गार्निश कर रहे हैं। ये हमारा रेडी हो गया है सालन। इसको हम अभी डिश आउट करते हैं प्लेट में, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा प्लेट में निकाल लेंगे पीस और सालन। अभी देखो माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है, इसका खुशबू भी अच्छा है, जायका भी बहुत अच्छा है। आप लोग को मेरे ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर दूसरी वीडियो में हम दूसरे रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, आमीन।